आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। प्रभु की स्तुति हो। ये वर्ष अंत की वर्षा का वर्ष है, ठीक है। तो वो वर्षा जो हमने जकरिया हमें देखी है, चलिए एक बार फिर से वीडियो देखते हैं। मुझे बहुत पसंद है। प्रभु की स्तुति हो। अंत की वर्षा का वर्ष, आमीन। अब ये देखिए, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। आप जानते हैं मैं आप सब पर परमेश्वर से वर्षा मांग रहा हूं, आशीष की बारिश। अब आखिर वर्षा का महत्व क्या है? कल मैंने साझा किया था कि ये वर्षा यूरे भी है, कि ये शब्द जिसका मतलब है वार की वर्षा। इसी तरह वर्षा गिरती है ना, बूंदों के रूप में। और ये शब्द मोरे जो शिक्षा के लिए है वो योरे से आता है, यानी शिक्षा। यहाँ हमारे पास है अय्यूब 29 जो हमें यही बताता है, जैसे लोग बरसात की तरह ही मेरा भी बाट देखते थे, और जैसे बरसात के अंत की वर्षा के लिए वैसे ही वो मुंह पसारे रहते थे, बिल्कुल उसी तरह से। इसलिए ये शिक्षा, अच्छी शिक्षा हमेशा घास पर गिरी हुई वर्षा की तरह है, फूलों पर गिरने वाली वर्षा, खेतों में गिरने वाली वर्षा। ये ताजगी देती है, चंगाई देती है, नवजीवन देती है। आमीन। वर्षा, बरसात के अंत की वर्षा के लिए शब्द है मार्कोस। शब्द योरे आदि वर्षा के लिए शब्द है, आमीन, सर्दियों की बारिश। पर यह शब्द मालकोस बसंत की वर्षा है। बरसात के अंत की वर्षा बसंत की वर्षा है, और ये दरअसल होती है मार्च में, और कभी कभी ये फरवरी में आती है, फरवरी के अंत में। पर मार्च अप्रैल अक्सर ये इजराइल में बरसात के अंत की वर्षा होती है, और ये कटनी के लिए होती है। याद करो वो सर्दियों की वर्षा जो आती है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, ये बीजने के लिए होती हैं, ये रोपने के लिए होती हैं। पर कटनी की वर्षा मार्च अप्रैल के महीने में बरसात के अंत की वर्षा है, और ये होता है कटनी के लिए और भंडारण के लिए। शब्द मालकोश का मतलब है सब कुछ इकट्ठा करना, और ये लाकेश से है। ये शब्द लाकेश यानी मूल शब्द, जिसका मतलब है सब कुछ इकट्ठा करना। परमेश्वर के संतान, आप वो सब कुछ इकट्ठा करेंगे, वो हर चीज जो यीशु ने आपके पाने के लिए रोपित की है, आमीन। अब हकीकत यह है कि एक अच्छी शिक्षा में वर्षा ये चित्रित करता है कि इस साल हमें क्या मिलने वाला है। यही शिक्षा जो कारण बने कि हम इकट्ठा कर सकेंगे, आमीन, हालेलुया। जब समय आए कि इसहाक अपने पुत्रों को पहलौठों की आशीष दे, ठीक है। ये देखिए, बाइबल कहते हैं कि आप इस कहानी से वाकिफ हैं, कैसे याकूब ने पहलौठे ईसाव को धोखा दिया था। फिर भी ये परमेश्वर की इच्छा थी कि छोटा भाई ये पाए, छोटा भाई। पर उन्हें ये गड़बड़ करने की जरूरत नहीं थी, उन्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, उसकी माँ और उसे। पर उन्होंने चालबाजी की और झूठ बोला, पर फिर भी उसे पहलौठे की आशीष मिली। और देखिए कि पहलौठे की आशीष आखिर होती क्या है, इसी पर मेरा फोकस है, इसकी ओर देखिए। इसीलिए पिता ने याकूब को आशीष दी, ये पहलौठे की आशीष है। तो परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। सो प्रभु तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दाखमधु दे। राज के लोग तेरे अधीन हो और देश के लोग तुझे दंडवत करें। तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करें। जो तुझे शाप दें वो खुद ही श्रापित हो जाएं, और जो आशीर्वाद दें वो आशीष पाएं। यह आशीष है जो पहलौठे को मिली, पहलौठे की आशीष। और जब उसका भाई ईसाव अंदर आया, तब उसे ये पता चला कि वो पहलौठे की आशीष में धोखा खा चुका है। उसने पिता से कहा, क्या तुम्हारे पास और आशीष नहीं है? और पिता ने कहा, हाँ, पर वो बाकी बची आशीष है, ये पहलौठी की आशीष नहीं है। और पिता ने उसे बाकी की आशीष से आशीषित किया, और ये ईसाव की आशीष है।
सुन तेरा निवास उपजाऊ भूमि पर हो और ऊपर से आकाश की ओस उस पर पड़े। इसमें अंतर है, राइट? याकूब में अपनी तलवार के बल पर तू जिएगा। अब अंतर पर गौर कीजिए। परमेश्वर ने याकूब को प्रतिज्ञा दी। बाईं ओर है पहलौठे की आशीषें। परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा की? याद कीजिए। परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम अनाज और बहुत सा अनाज और नया दाख मधु दे। पर बाकी की बची आशीषों में रहा, सुन तेरा निवास उपजाऊ भूमि पर हो। प्राथमिकता आसमान नहीं है, यह धरती है उसके लिए, जबकि याकूब के लिए प्राथमिकता है आसमान। आसमान की ओस परमेश्वर का अनुग्रह है। ऑलराइट, परमेश्वर का अनुग्रह, बाइबल कहती है उनका अनुग्रह आकाश की ओस की तरह है। आमीन। उनका अनुग्रह बरसात के अंत की वर्षा के बादल की तरह है। पता है, अनुग्रह बरसात के अंत के बादल की तरह है। इन्हें जल्दी से दिखाइए, नीति वचन 16। उनका अनुग्रह बरसात के अंत की घटा के समान है। और जब यह बरसात के अंत की वर्षा का वर्ष हो तो फिर क्या होता है? बहुत महान अनुग्रह होता है। ठीक है, फिर से तुलना कीजिए। पहलौठे की आशीष बाईं ओर और दाईं ओर, और क्या अलग है? और क्या अलग है? बहुत सा अनाज और नया दाख मधु, जबकि ईसाऊ को यह नहीं मिला। चलिए, अब प्रभु ने मुझसे यह पूछा, बहुत सा अनाज और दाख मधु। उन्होंने मुझसे पूछा, क्या यह स्वाभाविक है? क्या यह स्वाभाविक है? अगर यह स्वाभाविक है तो पहलौठे की आशीष के बारे में बहुत बड़ी बात क्या है? पता है, जब प्रभु ने मुझसे यह पूछा, मुझे प्रकाश आया कि इजराइल के सभी लोग, उस जमाने में सभी लोग, उस जमाने में सभी के सभी लोग, इसहाक के सारे पड़ोसी और बिदोई के सभी लोग उस रेगिस्तान में, उन सबको चाहिए अनाज और दाख मधु, है ना? और इजराइल में सभी लोग, उदाहरण के तौर पर इजराइल में उन सबके पास होता है अनाज और दाख मधु। क्या मैंने सही कहा? क्या मैंने सही कहा? तो बस ये कहने के लिए, खैर, अगर तुम अपने भाई के पहलौठे आशीषों से तुलना करो, तुम्हें बहुत सी मकई और दाख मधु मिलेगा, या अनाज या दाख मधु। तो इसमें बड़ी बात क्या है? हर किसान के पास ये होता है। अगर ये कुछ आत्मिक ना हो तो आपके हिसाब से मकई और दाख मधु क्या है? बहुत सा अनाज और दाख मधु। मैं मकई कहता रहता हूं क्योंकि मैंने ओल्ड किंग जेम्स में पढ़ा हुआ है। अनाज और दाख मधु, क्यों? ये क्या है? अगर स्वाभाविक नहीं तो फिर क्या है? क्या है ये? चलो भी, कम्युनियन, वेरी गुड। ये असल में, चलो भी, यीशु का शरीर है। यीशु कहते हैं, मैं जीवन की रोटी हूं, ठीक है? वो जो मुझे खाएगा वो मुझ में रहेगा। क्या मुझे सुन रहे हैं दोस्तों? अब वैसे ना जिए जैसे आप पहलौठे बिल्कुल नहीं हैं, क्योंकि हम सब पहलौठे हैं मसीह में। आमीन। हमें पहलौठे की आशीष मिली है। तो आप किस किस्म का मसीह बनना चाहते हैं? नाम मात्र का मसीह या फिर पहलौठा मसीह बनना चाहते हैं? आमीन। जिसे सर्वोत्तम मिलता है, पहलौठे को सबसे सर्वोत्तम मिलता है। और सर्वोत्तम यहां है बहुत सारा अनाज, बहुत सा गेहूं, बहुत सी रोटी और दाख मधु। ध्यान रखें, आपका प्रकाश बहुतायत का होना चाहिए। यह उसका वर्ष होने वाला है। दूसरे शब्दों में, कटनी बहुत बड़ी होने वाली है। फिर होशे 2 में लिखा है, और यहोवा की वाणी है कि सुनकर सबको उत्तर दूंगा। मैं आकाश को उत्तर दूंगा और वो पृथ्वी को उत्तर देगा। तो यहोवा आसमान को उत्तर देगा और आसमान पृथ्वी को उत्तर देगा, और पृथ्वी उत्तर देगी, पृथ्वी अन्न और नए दाख मधु से। ये सब उत्तर देंगे इज़राइल, जिज़राइल, जो कि है परमेश्वर का बोना। परमेश्वर बोते हैं, ये परमेश्वर का बोना है। इन सब का मतलब क्या है पास्टर प्रिंस? मैं आपको यह बता दूं कि ये कविता की भाषा है, पर यहां जो सत्य है वो कमाल का है। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं जवाब दूंगा या प्रतिक्रिया दूंगा। मैं आकाश की सुनकर उत्तर दूंगा और आसमान पृथ्वी की सुनकर उत्तर देगा। आमीन। और आप जानते धरती कैसे जवाब देती है? धरती किससे जवाब देती है? ओ प्लीज प्लीज परमेश्वर प्लीज नहीं, पर पृथ्वी जवाब देती है अनाज से, अन्न से और नए दाख मधु से। यह है उसका उत्तर। यह परमेश्वर का रोपण है। हर बार जब आप लेते हैं तो आप बीज बोरे होते हैं अपने स्वास्थ्य और चंगाई के लिए। और यहां पर परमेश्वर का एक सीक्रेट है, ठीक है? वो जवाब देंगे जezreel को। दरअसल आज एक घाटी है इजराइल में आज भी, जिसका मतलब है परमेश्वर का रोपण। वाओ! ये है पहली बारिश है बीज बोने के लिए। बरसात के अंत की वर्षा है कटनी के लिए। तो हम किस वर्ष में हैं? कटनी के या रोपण के? कटनी। आमीन। वो सब जो आपने बीजा है वो वापस आ रहा है, बालकौश, और आप सब कुछ इकट्ठा करेंगे। आमीन।
मैं आपसे एक प्रकाश साझा करना चाहूंगा जो मेरे ख्याल से पहले साझा नहीं किया था। बहुत साल पहले, मुझे कई साल पहले की बात है ये, मुझे याद नहीं कि मैंने इसे साझा किया था या नहीं, पर मैं इसे आपसे साझा करूंगा। पर इससे पहले मैं आपको दिखाऊंगा परमेश्वर का रोपण। ओके, उसकी ओर देखिए जो यीशु ने आपके और मेरे लिए किया, वो चीज जो उन्होंने मेरे और आपके लिए किया। सबसे बढ़कर यशाया 53, जी हाँ 53, ध्यान दीजिएगा। उसकी ना तो कोई सुंदरता थी कि हम उसे देखते, और ना उसका रूप ही ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसे चाहते। वो तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वो दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। दरअसल ये शब्द दुख असल में है बीमारी। लोग उससे मुंह फेर लेते थे, वो तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। ये सब यीशु का हवाला दे रहा है। जब उन्हें पीटा गया था, कोड़े मारे गए थे, थूका गया था, उनकी दाढ़ी नोची गई थी, और हम जानते हैं कि वो बस प्रताड़ित हो रहे थे हर किस्म के घाव से, है ना? खरोचे, रिश्ते हुए घाव और जख्म, कांटों का ताज पहने हुए। बाइबल कहती है कि उसके बाद उन्होंने उन्हें और पीटा, और यदि पहले उसके सिर पर उनको मारा, ओके, तो ये पहले ही बहुत बड़ा दुख सहना हुआ। उसके बावजूद उन्होंने कांटों का ताज डाला और उसके बाद फिर से प्रहार किया। बाइबल कहती है उस पर और ज्यादा प्रहार किया गया, उसे बहुत दुख सहना पड़ा, खून चारों तरफ फैला हुआ था। फिर उनकी पीठ पर घाव किए गए कोड़े मारकर। और ये सब आखिर किस लिए? याद कीजिए जो मैंने आपसे कहा था, लय व्यवस्था की बलि जिसके लिए यीशु आए थे, बाइबल में दी गई सभी बलियों की वो संपूर्णता है, संपूर्णता, आमीन, जिसे कि यीशु पूरा करते हैं। आप पाएंगे जब वो मंदिर में मेमने को लेकर आते हैं, मेमने को उसके मारने से पहले प्रताड़ित नहीं किया जाता। असल में एक इंसानी तरीका है एक मेमने और जानवर को मारने का। वो एक नस ढूंढते हैं, ठीक है, और उसे काट डालते हैं। इससे वो बेहोश हो जाता है और वहीं मर जाता है। दरअसल ये यहूदियों का कोशर तरीका है, इसलिए कोशर खाना असल में वो एक ब्रांड देते हैं जब उस तरह से उन्हें मारा जाता है। यहां तक कि मुर्गी को भी वो उन्हें तकलीफ नहीं देते हैं। दरअसल जब आप ऐसा मांस खाते हैं जिसमें पशु को बहुत दुख पहुंचाया गया है, तो ये बुरा मांस होता है। यह सिस्टम में आपके जहर डालता है। पर वो भीड़ को कभी भी यंत्रणा नहीं देते हैं मारने से पहले, कभी भी नहीं। जबकि यीशु को क्रूस पर जाने से पहले यातना दी गई। क्यों? बाइबल बताती है कि क्यों। चलिए अब नीचे आ जाइए। निश्चय ही उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुझे पता नहीं वो इब्री शब्द इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं। वहां इब्री शब्द यंग के अनुसार ये प्रकट करता है, निश्चय ही उन्होंने हमारे रोग हर लिए और हमारी पीड़ा उठा ली। इसकी पुष्टि मत्ती 8:17 में होती है, जहां लिखा उसने हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। निश्चय ही उसने हमारे माकूफ और कोली को हर लिया, सभी बीमारियों को, हमारी बीमारी उठा ली, हमारी पीड़ा को उठा लिया। उसके कोड़े खाने से हम धन्य हुए। हमने उसे परमेश्वर को मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हम सब यही समझ रहे हैं, है ना? पर वो हमारे पापों के लिए दुख उठा रहा है। वो हमारे अपराधों की वजह से घायल किया गया था। वो हमारे अधर्म के कामों के लिए कुचला गया था। ये वचन बहुत ही खूबसूरत है। इसका मतलब है कि आपके भले चंगे के लिए उसे सजा हुई जो उस पर हुई थी, जो भी सजा हुई। मैं इसे दोहराता हूं, आपके स्वास्थ्य और भले चंगे को ध्यान में रखते हुए उसे सजा हुई थी, सिर्फ उसी वजह से। और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। और अब वो फिल्म पैशन ऑफ द क्राइस्ट यीशु के दुख भोग के नजदीक भी नहीं आती है, आ भी नहीं सकती। क्या आप जानते हैं यीशु का दुख उठाना ऐसा है कि बाइबल कहती है कि यह इतना भयंकर था कि उनकी पीठ पर पड़े कोड़ों के निशान, यहां इब्री में देखिए, क्योंकि ये यशायाह यानी पुराने नियम से है, यहां यीशु के दुख उठाने की भविष्यवाणी है। यहां लिखा है कि उसके कबूरा से हम चंगे हुए, उसके कबूरा से हम चंगे हुए। अब जरा ये 1 पतरस 2:24 की ओर देखिए, जरा देखिए इस पर। ये ग्रीक में लिखा है, जरा आप अंतिम भाग की ओर देखिएगा। किसके कोड़े खाने से आप चंगे हुए हैं? अब ग्रीक में यह है मोलोपी, किसके कोड़े खाने से। अब मैं ये कहता हूं क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूं, मोलोपी एक वचन संज्ञा है, पुरुषवाचक संज्ञा, पुरुषवाचक, ये एक वचनी संज्ञा है। ये कोड़े नहीं है, यह है कोड़ा। एक ग्रीक विद्वान इसे कुछ इस तरह कहता है। एक ग्रीक विद्वान टीजे मैक्रॉसन इसे कुछ इस तरह कहते हैं, वो कोड़े जो यीशु पर पड़े थे, वो इतनी बुरी पिटाई थी, यदि वहां त्वचा का एकमात्र भी अंश बचा हो तो उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। एक प्रेरित लेखक मेलोपी नहीं लिख सकता, यानी एक वचनी नहीं लिख सकता, एक वचनी। अगर वहां एक भी चमड़ी बाकी है, मतलब कि उसमें कोई चमड़ी बाकी नहीं रह गई, तो आप कोड़े नहीं कहेंगे, एक कोड़ा कहेंगे। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये एक वचनीय बन जाता है। मतलब यह कि उसे तब तक पीटा गया जब तक कि कोई चमड़ी बाकी न रही।
उसे कुचला गया। वो बहुत ही ज्यादा बुरा था। और जैसे मैंने कहा कि कोई भी फिल्म उस दुख भोग को दर्शा नहीं सकती। मैं आपको बताता हूं कि क्यों। चलते हैं वापस यशायाह 53 के पहले भाग पर। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी और हम उसकी ओर देखते हैं, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि हम उसे चाहें। यह संदर्भ उनके पूरे दुख भोग के बारे में है। यह है यशायाह 53। वापस देखिए यशायाह 52 अंतिम वचन की ओर देखते हैं, ठीक है, जहां पर पिता परमेश्वर की बात कर रहे हैं। देखो मेरा दास बुद्धि से काम करेगा। बदवे ये शब्द है शकेल। वो ऊंचा महान और अति महान हो जाएगा। अब ये शब्द यहाँ वो है ऊंचा महान और अति महान हो जाएगा। बस लोग ये सोचते हैं कि वो ये दर्शाता है उनका पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण, पर असल में क्यों दोहराया गया है 3 शब्दों से। और 3 शब्द यहाँ ये हैं। यहूदी लोग जानते हैं कि क्रूस के लिए 3 अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। वो कहेंगे कि ऊपर उठाओ, ये पहला शब्द है, ऊंचा उठाना। प्रशंसा करना, अति महान बनाना। इसे प्रकोष्ठ में डाल दो, यानी कि नीचे गिरा दो, यानी पौं। और इस तरह से शरीर उनका पीड़ा से कांप गया। ये 3 शब्द हैं, उनका दुख उठाना। और जब वो उनकी ओर देखते हैं, पता है वो क्या देखते हैं? जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए, क्योंकि उसका रूप यहां तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्यों का सा न जान पड़ता था। इतना बिगड़ा कि मनुष्यों का सा न जान पड़ता था। आप कल्पना कर सकते हैं क्या? कोई भी फिल्म इसे दर्शा नहीं सकती है। उनके शरीर के बारे में क्या? उनका शरीर मनुष्य की संतान से कहीं ज्यादा था। उस प्रेम के बारे में सोचे जो आपसे करते हैं। उस पर कुछ देर ध्यान लगाओ जो प्रेम आपसे करते हैं। जब आप कम्युनियन लेते हैं, इसे यंत्रवत मत कीजिए। पास्टर प्रिंस कहता है कि इसे लो और ठीक हो जाओगे। नहीं, ये अनाज और दाखमधु एक बहुत ही तुच्छ धन से लेना हुआ। तुच्छ धन से, बहुत से क्या मतलब होता है? प्रकाश के साथ। मैं इस समय आपको एक प्रकाश देना चाहूंगा। सालों से मैंने ये देखा कि जब आप कम्युनियन लेते हैं तो ये आपके साथ होगा। भजन संहिता 129, यहां ये लिखा है, हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया। ये भविष्यवाणी करता हुआ भजन है, बाय द वे। यह एक बहुत ही मैसियानिक भजन है। मैं कहूंगा कि भजन संहिता में बहुत से मैसियानिक भजन है। इसलिए जब यीशु उनके साथ अमाउस के सड़क पर चल रहे थे, क्या आपको याद है, वो थोड़ा कम रह जाते हैं। उन्होंने मूसा से व्याख्या ली, पहली 5 पुस्तकें और भविष्यवक्ता के बाद क्या आता है? भजन संहिता। पर फिर उसी रात वो अपर रूम में प्रकट हुआ। वो आगे जारी रखते हैं, मूसा और भविष्यवक्ता और भजन संहिता, जो उनके विषय में है। तो एक स्थान पर मेरा मानना है कि उन्होंने जोर दिया, हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और लंबी लंबी रेखाएं की। 2 तरह के कोड़े हैं जो इस्तेमाल करते थे वो रोमी लोग, जो इस्तेमाल करते थे। मुझे बताया गया था अक्सर ये 2 ही होते हैं। एक छोटा वाला होता है ऑक्टोपस की तरह, यानी भुजाओं की तरह, ऑलराइट, और वो इससे आपको मारते हैं। दूसरा वाला लंबा होता है और वो से भी बदतर होता है, उसमें हुक लगा होता है। जब वो उससे मारते हैं, ये आपके शरीर से लिपट जाता है और शरीर में चुभ जाता है, और फिर वो उसे खींच लेते हैं। और मैं आपको साबित कर सकता हूं कि यीशु पर दूसरा वाला इस्तेमाल किया गया, लंबा वाला, इस वचन से। विद्वान कहते हैं हमें पता नहीं कौन सा वाला, मैं बता रहा हूं ये लंबा वाला था। क्यों? उन्होंने अपनी रेखाएं लंबी बनाई। उन्होंने अपनी रेखाएं लंबी बनाई। रेखाएं क्या है? सुनिए, जब मैं ये पढ़ता हूं कि हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया, तो जो भाषा वो इस्तेमाल करते हैं वो बहुत कमाल की है। और ये परमेश्वर की ओर से प्रकाश के रूप में आया था। एक दिन मैं इसे पढ़ रहा था और परमेश्वर कहते हैं कि इसे जल्दबाजी में मत पढ़ना। इस पर ध्यान लगाओ कि मैं ये शब्द क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं। हल चलाने वाला शब्द, ये किसानी के शब्द हैं। जब लोग किसानी करते हैं, क्या मैं सही कह रहा हूं? हल चलाना, बजाय कहने की उन्होंने मेरी पीठ पर पीटा, मुझे कोड़े लगाए, मेरी पीठ पर मारा, मेरी पीठ पर घाव किया। वो कहते हैं हलवाहों ने मेरी पीठ के ऊपर हल चलाया और अपनी रेखाएं बहुत लंबी की। और आप जानते हैं कि लंबी रेखाएं क्या होती हैं? बीज बोने के लिए। इसकी ओर देखिए, ये एक तस्वीर है रेखाओं की। अब बेशक अब ये आधुनिक तस्वीर है जहां पर ट्रैक्टर रेखाएं बना रहा है, आप देख सकते हैं। आमीन। और फिर रेखाएं इस तरह उनकी पीठ लगती थी जैसे कोई चमड़ी नहीं बची रही। पर जो मैंने देखा, जो प्रभु ने मुझे दिखाया, वो ये था, पूरी चीज किसानी की तरह है। जब उसकी पीठ रेखाओं की तरह बना दी गई, वहां आपकी चंगाई के लिए बीज पड़ा उस हाई ब्लड प्रेशर से। वहां ट्यूमर के लिए चंगाई थी आपके लिए। आपके शरीर में जो ग्रोथ है उसके लिए ये बीज बोया गया जिसके बारे में आप चिंतित हैं। वहां पर चंगाई थी आपके हृदय रोग के लिए। वहां पर चंगाई थी आपके हर्निया के लिए। वहां चंगाई थी आप जिस भी रोग से ग्रसित हो रहे हैं। बीज सब बो दिए गए हैं जब उन्होंने उसे पीटा और लंबी लंबी रेखाएं बना दी। ये बीज डालने की क्रिया थी। पीट कर हल चलाया गया था। अब प्रश्न यह है कि कटनी कहां है?
मालकोश का वर्ष, बरसात के अंत की वर्षा, जब सब कुछ इकट्ठा किया जाएगा। और बारिश क्रूस के बाद ही आएगी। उन्हें पीटा गया क्रूस से पहले, इससे पहले कि एलिया कहता है कि मैं वर्षा की बहुतायत की आवाज सुनता हूं। वर्षा की बहुतायत आवाज क्या हुआ? आग बलि पर गिरी, वहां पर ऊपर कारमेल पर्वत पर। अगर कोई बलि नहीं चढ़ाई गई, अगर कोई आग नहीं आई, यदि कोई आग नहीं आई, ये यीशु का चित्र है, यीशु मसीह का, जो क्रूस पर भस्म हो रहा है, जब उसने हमारे सारे पाप ले लिए। अगर क्रूस नहीं है तो वर्षा की बहुतायत भी नहीं है। पर क्रूस एक तेजस्वी सत्य है। अब यहां तक के अहाब को भी बताया गया, एक व्यक्ति द्वारा जो इस काबिल नहीं कि उस पर बारिश गिरे, कि जा उठ, जा और खा। मैं वर्षा के बहुतायत की आवाज सुन रहा हूं। एलिया ने कहा, खुशियां मनाओ चर्च, खुशियां मनाओ, यह कटनी का वर्ष है, यह वर्ष है प्रकट होने का, यह वर्ष है बरसात के अंत की वर्षा का। आमीन। उसकी स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, हालेलुया। दोस्तों, अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप परमेश्वर से बहुत दूर हैं, आप जानते हैं कि आज परमेश्वर आपको बुला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि घर आ जाओ, चलो घर आ जाओ, मेरा प्रेम पाओ, घर आ जाओ, क्षमा पाओ, घर आ जाओ, चंगाई पाओ। अगर ये आप हैं और इस समय आप जहां कहीं भी हो, मेरी आवाज के नीचे प्रार्थना कीजिए, अपने पूरे हृदय से प्रार्थना कीजिए, अपने आसपास के लोगों को भूल जाइए। हम सब आपके साथ प्रार्थना कर रहे हैं। इस बुलंद आवाज में यह प्रार्थना कीजिए, कहिए, हे स्वर्गीय पिता, आपके पुत्र के वरदान के लिए धन्यवाद। कितना शानदार वरदान है प्रभु यीशु मसीह, जिसे आपने भेजा संसार के लिए रोटी बनने को, हम सब के लिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि वो हमारे पापों के लिए मरे और जिलाए गए मुझे धर्मी ठहराने के लिए। मैं आपके सामने खड़ा हूं, उस परमेश्वर के जो मुझे धर्मी ठहराता है। धन्यवाद पिता कि आज के दिन के बाद आप मुझ पर कोई पाप नहीं देखेंगे और किसी भी समय मैं आपके पास आ सकता हूं, आपसे प्रेम कर सकता हूं, आपसे बंधुत्व कर सकता हूं, क्योंकि आपने पहले मुझे प्रेम किया। आपने मेरे लिए अनुग्रह ही दिया है, आपने अब मुझे प्रेम ही दिया है। यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु के नाम पर तो बधाई हो। अगर आपने ये प्रार्थना की है, मुझे अभिषेक महसूस हो रहा है। अगर आपने प्रार्थना की है तो आप परमेश्वर की संतान हैं। आमीन। पुरानी बातें बीत गई, सारी बातें नई हो गई हैं। अब अपने कामों में, अपने विचारों में आप संपूर्ण नहीं हैं, पर परमेश्वर की नजरों में आप संपूर्ण हैं और धर्मी हैं। आप पवित्र हैं, आप दोष रहित हैं और प्रभु कभी भी आप में पाप नहीं देखेंगे, इस हकीकत के बावजूद कि आप में अभी भी पाप है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अपने पांव पर खड़े हो जाइए चर्च। प्रभु के भवन में आना बहुत ही अच्छा रहा। आमीन। इस पूरे स्थान पर अपने हाथ को ऊपर उठाइए। हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे हर एक से प्रेम करते हैं। और ये मत भूलिए कि सिर्फ इसलिए कि बरसात के अंत की वर्षा का समय है, आप वर्षा की मांग करते रहिए अपने बच्चों पर, अपनी पत्नी पर, अपने परिवार पर। आमीन। अपने रिश्तेदारों पर। आमीन। इस पूरे स्थान पर अपने हाथ ऊपर उठाइए। इस आने वाले सप्ताह में परमेश्वर आपको आशीष दें और उन सबको जो इस ग्रेस रेवोल्यूशन चर्च में है, प्रभु आपको आशीष दें और प्रभु आपको सलामत रखें। प्रभु अपना मुखमंडल आप पर चमकाएं, आप पर अनुग्रह करें, आप सब पर परमेश्वर अपना चेहरा चमकाते रहें और प्रदान करें आपको और आपके प्रियजनों को अपना शालोम, शांति और सलामती और संपूर्णता, यीशु के नाम पर। और सब लोगों ने कहा आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दें।